आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी आपने मसावातों का हल सेट मालूम करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 2 के, यानी जो आपका आंसर है वो 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें एलसीएम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखें दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम नीचे से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर x है, ठीक है, तो 3 ही कॉमन आएगा क्योंकि 6 पे डिवाइड हो जाता है। तो x माइनस 3 टू द 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और इक्वल में हमारे पास आगे है 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, इसको हम इस साइड लेंगे ताकि x वाली वैल्यूज हमारी एक साइड पे हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये माइनस है, तो इस साइड आएगी तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो x, ठीक है, ये आ गया 3x माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू को इस साइड ले आएंगे, 2x x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया, और इक्वल के इस साइड हमारे पास सिर्फ 2 बचा। ठीक है, इस वैल्यू को हम इस साइड ले आए, पॉजिटिव हो गई, और ये 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, जो इसका डिफरेंट होगा, यानी ये वाला। तो 3x माइनस 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम का तरीका बहुत बार आपको बताया है। ठीक है, ये जो वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर की वैल्यू वैसे की वैसे नीचे उतर आएगी। ठीक है, प्लस आ गया ये वाला, और x माइनस 2 से कैंसिल होगा, 3 2x से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब इस साइड हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x और 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2। ठीक है, अब ये जो 3 है ना, यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे देखें तो हमारे पास x प्लस 6x कितना होगा, 7x। ठीक है, 6x में एक x ऐड होगा तो 7x, x माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब दूसरी साइड क्या है हमारे पास, 2 3 था 6। अब इसका डिनोमिनेटर देखें, x माइनस 2 है, तो यही इसका एलसीएम आएगा। आपने क्या करना है कि x माइनस 2 को बोथ साइड्स पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। oh my God! ठीक है, आगे चले। ऑन मल्टीप्लाइंग, ये आपने क्या करनी है, स्टेटमेंट देनी है। ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग x माइनस 2, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये आ गया, ये स्टेटमेंट दे दी हमने। ठीक है, आप देखिए हमारे पास पीछे क्या था, हमारे पास पीछे था 7x ओवर x माइनस 2 और यहां 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, 7x ओवर x माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास क्या था, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ। ठीक है, अब देखें ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, यहां पे सिर्फ बचा 7x, और यहां पे 6 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, 6x से मल्टीप्लाई हुआ 6x। ठीक है, 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब x की वैल्यूज को इस साइड पे ले आएंगे, 7x, और ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, माइनस 12। ठीक है, 7x में से 6x जाएंगे तो 1x बचेगा, 7x में से 6x जाएंगे तो 1x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 12, यही आपका सोल्यूशन सेट है। देखिए हमारे पास जो है वो 2 नहीं आया। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, माइनस 12। अगर आपके स्कूल में चेक नहीं करवाया गया तो आंसर यहीं तक है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि चेक करवाया गया है तो मैं करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आप यहीं तक करें। ठीक है, चेक लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग आगे आप देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग
स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है। आगे आ जाएगा x की वैल्यू है आपके पास -12, ठीक है, इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, इन ओरिजिनल इक्वेशन। जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ना, जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, उसके अंदर आपने x की वैल्यू क्या करनी है, -12 पुट कर देनी है, ठीक है। पीछे चले तो देखें कि ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ना, यहाँ पे x है तो -12, यहाँ 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 पुट करके हम इस इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सॉरी, ओरिजिनल इक्वेशन में -12 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा -12, ठीक है। नीचे आपके पास क्या था, 3x - 6, 3x - 6, x की जगह -12 पुट कर देते हैं, ठीक है, -6 था यहाँ पे, ठीक है। आगे चलें तो हमारे पास आगे था इक्वल, ठीक है, 2 था यहाँ पे, और आगे है -2x है तो 2 -12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या था, x - 2, तो -12 और -2, ठीक है। जहां जहां x था वहां हमने -12 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो सॉरी, इसको ठीक कर देती हूँ मैं ताकि समझ आएगी, -12 है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, ठीक है, ये -12 है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखें ऊपर क्या है, -12, ठीक है। नीचे देखें 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 36, 12 के साथ माइनस है तो -36 आ जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, -6, ठीक है। इक्वल के इस साइड चले तो 2 है, ठीक है, यहां पे माइनस है, 2 12 दा 24, 12 के साथ माइनस है तो -24, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए डाली क्योंकि माइनस है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखें तो -12 - 2 इज -14, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -36 एंड -6 कितना होता है, आगे चले तो हमारे पास यहाँ पे -12 है, ठीक है। और आगे देखें -36 से -6 इज -42, ठीक है, ये आ गया। यहां पे चले तो हमारे पास क्या है, 2 -24/14, ठीक है, यही है, ठीक है। ये माइनस माइनस से कैंसिल, दोनों देखें 6 की टेबल पर कट हो जाते हैं, 6 2 द 12 एंड 6 7 द 42, ठीक है। 2/7 आ गया, और यहां पे हमारे पास क्या है, 2 -24/14, ठीक है। नेक्स्ट चले तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बचा था, बैक पे जाएं तो 2/7, ठीक है, 2/7, 2/7, ठीक है। और इक्वल है हमारे पास 2 -24/14, ठीक है। यहां पे देखें 2/7 वैसे का वैसा, और यहां पे एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 14 ही आएगा, ठीक है। जिसका एलसीएम सेम होता है वो वैसे ही वैल्यू नीचे उतर आती है, ठीक है। ये आ गया, यहां पे माइनस आ गया, ठीक है। और जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता, इसके नीचे देखें डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, और जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वो डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 14 2 दा क्या होगा, 28, ठीक है, समझ आ गई। जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वो डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, समझ आ गई। 2/7 आ गया, ठीक है। 28 में से 24 जाएंगे तो 28 में से 24 के 4 बचता है, ठीक है। नीचे क्या है, 14, देखें अब के 2 के टेबल पे दोनों कट हो जाते हैं, 2 2 द 4, 2 7 द 14, ठीक है। तो यहाँ पे 2/7 आ गया, और इक्वल आ गया जी 2/7 इधर भी। जब दोनों साइड सेम आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी
जो सोल्यूशन सेट है, जो आपका सेट है, वो ट्रू है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।